सभी मित्रों को नमस्कार। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, जीवन नए नए आयाम में बहने लगता है। अभी एक न्यूज़ सुनी और देखा जाए तो बहुत काम की थी। अमेरिका में एक डी एडिक्शन इंस्टीट्यूट है, जहाँ यंगस्टर ने एक हॉल में बैठकर एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। उन्हें कई ग्रुप्स में डाइवर्ट कर दिया है। पूरे दिन वो एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और टाइम पे सोएंगे। और वो ये भी सीखेंगे कि किस तरह से अपने साथ के लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। और आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि ये तो एक डेली रूटीन है। ये भी क्या, अब सीखना पड़ेगा, इसके भी सेंटर होंगे, लेकिन ये अमेरिका में अभी किया जाने लगा है। और यंगस्टर्स अपने नॉर्मल लाइफ से लगभग भाग गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका तक सीमित है। अगर हमारे शहर के गांव के भी कुछ पढ़े लिखे लोग जो थोड़े बहुत भी शिक्षित हैं, उनकी भी ज़िंदगी को देखें तो उनकी भी लाइफ का थोड़ा बहुत यही हाल है। वो इस बात को फील कर रहे हैं कि फ़ोन उनके लिए एक एडिक्शन, एक ड्रग्स, एक कोकेन के रूप में उनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। आदमी महसूस करने लगा है कि वो जीवन से कटने लगा है। फ़ोन की वजह से वो नेचुरल लाइफ नहीं जी पा रहा है। हालांकि ये अमेरिकी गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया है और जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है। उसके कोई चार्ज नहीं है, बस उसका एक ही है कि वो उनको अपना सेल फ़ोन करीब करीब 20 से 25 दिन तक के लिए उनको जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको थोड़े दिन के लिए परमिशन दे देंगे वो, लेकिन वो ऑब्ज़र्व करेंगे किसी न किसी रूप में, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो या किसी और तरीके से। इस प्रोग्राम में पहले कुछ दिन तक लोगों को बहुत बेचैनी होती है और इतना तक एक्सट्रीम हो गई है कि डॉक्टर को नींद की गोली देनी पड़ रही है। देखा जाए तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो पूरी तरह से आदमी का अस्त व्यस्त हो गया है और उसे फिर से नेचुरल लाइफ जो इंसान की है उसको पाने के लिए बहुत मशक्क़त से गुजरना पड़ रहा है। साइंटिस्ट लोग हैं कुछ, इन पर रिसर्च भी कर रहे हैं। उनने जो आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम देखे, उन्हें ये लगता है कि किसी व्यक्ति से उन्हें सामने बैठने में बहुत दिक्कत आ रही है। यानी वो मोबाइल निर्जीव है, रिएक्शन नहीं देता है। उन्हें जब किसी इंसान के पास बिठाया जाता है तो उन्हें बहुत समस्या आ रही है उसके सामने। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फ़ोन में किसी सोशल मीडिया, ईमेल से
कनेक्ट होना आसान है। आपने फेसबुक में किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की या नहीं की तो कैंसिल में पड़ी रही मेल भेजा, नहीं एक्सेप्ट किया, इधर से ब्लॉक मार दिया, उधर से कोई मैसेज भेजा, मैसेज डबल टिक नहीं हुआ, ग्रीन नहीं हुआ, पड़ा रहा। ये चीज़ें लोगों को आसान रूप दे देती हैं। बोइनी में 24 घंटे बिता रहता है। हाँ, उनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिस पे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अब जैसे कोरोना काल, ये जो समय आया, इस समय कुछ ज़रूरी काम अगर आप कर रहे हैं, इट्स ओके, ये प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं है। लेकिन फ़ोन का एडिक्ट होना एक दूसरी प्रक्रिया है। और इंसान से सोशल मीडिया, ईमेल से कनेक्ट होना आदमी को आसान लगता है, और उसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट कराया जाता है, और उनसे कनेक्शन होना बहुत मुश्किल लग रहा है। और भागना सोशल मीडिया पे, जैसे आप किसी व्यक्ति से इग्नोर करना चाहते हो, वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आप उससे बात नहीं करना चाहते, आप उससे बात नहीं करोगे, वो आपके बस में है। पर जीवित व्यक्ति जब आपके सामने आता है, खतरों से भरा है। इस छोटे से प्रयोग में, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग है, और अभी एक न्यूज़ में देख रहा था कि ई बुक बन गई हैं। गुजरात के भी एक इंस्टीट्यूट में है, शायद दिल्ली में तो नहीं, लेकिन ये मैं देख रहा था जी न्यूज़ पे, कि वो ई बुक आदमी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की पूरी नॉलेज वाली एक किताब होती है, उससे आप उसी टॉपिक से रिलेटेड संबंधित पूछ लेते हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति पे एक एक्सपर्ट होते हैं, वो गूगल की तरह काम करते हैं। इस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो इसमें कई यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के जगह पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। वो बहुत डेंजर काम कर रहे हैं। वो अपने आप को बिज़ी तो रख लेते हैं, बिज़ी रखने के नाम पे अपने टाइम का दुरुपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम होते हैं कि वो जैविक चेतना और जीवित मनुष्यों से हटते चले जा रहे हैं। उनके पास फीलिंग ख़त्म हो रही है। हम बच्चों को थोड़ी देर बहलाने के लिए उनके, जिन्हें हम आउटडोर गेम के नाम से और इंडोर गेम के नाम से विभाजित कर दिए हैं। अरे इंडोर नाम का कोई गेम ही नहीं होता है, आप उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अभी मैं 6 महीने बाद एक शादी के फंक्शन में, शादी का एंगेजमेंट का फंक्शन था, मैं गया और मैंने देखा, और वो मेरे सामने ही ऐसा दृश्य था जो घटित हुआ। 2 हस्बैंड वाइफ नई नई शादी करके निकले हुए होंगे, 1 डेढ़ साल का बच्चा था उनका, और वो खाने के लिए बच्चे के साथ बैठे, मैं भी सामने बैठ गया। वो अपनी बातचीत में मग्न थे। छोटा बच्चा बार बार उनको अपनी ओर गोदी में लेने के लिए हाथ हिला रहा था, उनको बार बार आकर्षित करने में लगा था कि वो आएं। कभी कभी वे उसकी ओर ध्यान देते, और वो ऐसा उसको वो कर देते कि वो परेशान ना करे। वो उसको ऐसे मैसेज देने की कोशिश करते कि अपने आप वो खेलता रहे। और जब खाने का टाइम आया तो बच्चे ने ध्यान खींचने का अपना पैंतरा फेंका और वो खाने को पटक दिया। प्लेट थी, वो पटक दी उसने, और उनके माँ बाप ने उसको ज़ोर से डांटा और उसे उसके बदले अपना एक बढ़िया विलायती फ़ोन निकाला और उसको दे दिया। उस पर वो
कई तरह की बेहतरीन कार्टून देखने में मस्त हो गया और ज़बरदस्त खुश हो गया। माँ बाप 1 से 1.5 घंटे तक खाना खाते रहे, उसने डिस्टर्ब नहीं किया। बच्चा लगभग उसका जो 45 मिनट का टाइमिंग होता है उतना तो आदमी एक चीज़ पर ध्यान कर ही लेता है, वो बिज़ी हो गया। और थोड़े दिन में यही बच्चा पबजी और इन चीज़ों में एडिक्ट हो जाएगा। माँ बाप दूसरे बच्चों को एग्जाम्पल लेके उसकी बात करेंगे कि देख लो भैया, आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम ही बड़े बदनसीब निकले, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो पबजी खेल रहे हैं। हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। और ये बच्चे भी जीवंत व्यक्ति से म्यूचुअल होना भूल जाएंगे। पहले के लोग 11-11 लोग इस साइड 11 उस साइड खेल लेते थे, लड़ाइयाँ नहीं होती थी। अब के बच्चे जरा जरा से एक दूसरे की कॉपी करके आप देखिए, और आप अपने ही मोहल्ले में आस पड़ोस में इसको स्टडी करिए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बच्चे अब साथ में खेल नहीं पाते हैं, बच्चे जिद्दी से हैं। उसका कारण है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर और मोबाइल पर धीरे धीरे करके इतने एडिक्ट हो गए हैं। हम उसमें उनके स्किल्स का डेवलपमेंट समझते हैं कि वो मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। नहीं, वो इंसान के दिलों में ढूंढने वाली चीज़ों से हट गए हैं। पहले वो इंसानों में मज़ा लेते थे, आनंद लेते थे, उनकी बातें करते थे। अब उस चीज़ से हम हट गए हैं। इस एडिक्शन के कारण बच्चे को मानसिक, शारीरिक, भावनाएं समस्याएं आएंगी और वो बहुत कठोर हो जाएगा। यह समस्याएं उसे क्यों हो रही हैं, इसे समझने में ही बहुत समय लग जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे। एक फ़ोन आपके जीवन को तहस नहस कर रहा है, अस्त व्यस्त करे दे रहा है। इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि अमेरिका इन चीज़ों में आगे रहा है, रूस में भी ऐसे सेंटर हैं, अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी शायद ऐसा कोई रिसर्च चल रही है इन चीज़ों पे, कुछ इंस्टीट्यूट हैं। पहले के ज़माने में माँ बाप अगर कार में व्यस्त होते तो वे अपने बच्चे को थोड़ी सी ब्रांडी या अफीम या अल्कोहल का कोई ढक्कन पिला देते थे। ऐसा मैं बिल्कुल अनुभव किया हूँ और सच बात है ये। तो बच्चा बहुत देर तक सोता रहता था। और कई लोग उसे नींद की गोली का ही पार्ट है ये, और वो अपने काम को आराम से बिना विघ्न के करते रहते थे। अफीम और मोबाइल की हम तुलना करें तो अफीम थोड़ा सही है, मोबाइल से लाख गुना अच्छा है। अगर आप बच्चे को किसी नशे में डाल दे रहे हैं, है तो नुकसान, लेकिन मैं अगर तुलना करने जाऊंगा तो फ़ोन की तुलना में उस पर ज़्यादा आघात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ज़्यादा गहरी बात नहीं करते हुए कहते हैं एडिक्शन का कारण है सस्ती या लगभग फ्री इंटरनेट की सुविधा। अब अंबानी साहब जब से आए हैं तब से तो भारत भी इस महान परंपरा को पूरी तरह फॉलो कर रहा है। लॉकडाउन में ऐसा सुनने में आ रहा है उनको 1 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ इस फ्री इंटरनेट की व्यवस्था से। हमारे भी गली के आसपास सड़कें खोद के लाइनें डाल दी गई हैं अलग अलग कंपनियों की, और अब गांव-गांव में भी ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। आज पूरे विश्व में गरीब से गरीब व्यक्ति भी इंटरनेट का उपलब्ध किसी भी प्रकार रूप में कर सकता है। एक तकनीक की सफलता है, इंटरनेट के जरिए घर बैठे कुछ भी सीख सकता है, रोजगार भी कर सकता है, पॉजिटिव साइन है। यह तकनीक एक एक्सट्रीम का एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी की दिशा में गति करना बहुत आसान है, इसमें कुछ खराबी नहीं है। किसी चीज़ से सावधान रहना तो ये हमारा मन है जो आसानी से एक्सट्रीम में पहुंच जाता है। मनुष्य अपने मन के जाल में उलझा हुआ है। अगर फ़ोन इंटरनेट ना हो तो ये टीवी में उलझ जाएगा, टीवी ना हो तो आस पड़ोस में उलझ जाएगा। मन का स्वभाव है अपने आप को कहीं उलझा कर रखना। एक गाने की पंक्तियां हैं, वो तो सॉन्ग्स है कि अगर कोई दूसरा गम ना होता मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, ये ना होता तो रोना था। जहाँ तक मन का प्रश्न है, जब से आदमी पृथ्वी पर है, जब से मन का जन्म हुआ है,
वह कहीं ना कहीं उलझता है, चाहे किताब हो, मिलना जुलना हो, रोटी कपड़ा हो, मकान की ज़रूरतें हो, समस्या हो, समाज सेवा, राजनीति, इंटरनेट, अखबार, फ़ोन, कोई क्रिएटिविटी, फिल्में देखना। हम अपने मन को जाने बिना किसी कृत्य में जाते हैं तो समस्या का निर्माण होता है। हमारा मन बहुत सारी समस्याओं में घिरा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किताबें ना हो, मन को तो कोई ना कोई चीज़ में उलझना पड़ता है। हम अपने मन को जाने बिना किसी कृत्य में जाते हैं तो समस्या का निर्माण होता है। समस्याएं तकनीकी विकास या कोई भी कारण हो सकता है। समस्या यह नहीं है कि हमारा मन हमेशा एक पिंजरे का निर्माण करता है जिसके हम कैदी हैं, और यही हमारे जीवन में अवस्था की शुरुआत है। अपने मन को समझना और अतियों पर जाकर वापस बैलेंसिंग होना और उन्हीं गलतियों को बार बार करना, बस इसकी ओर ध्यान देना है। मन बहुत जल्दी ऊब जाता है चीज़ों से, और हमारे साथ जो समस्या हो रही है वो समस्या छोटी नहीं है। ये फ़ोन ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। थोड़ा सा सोचिए, विचारिएगा। नमस्कार।